व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सुबह सुबह न्यूज़ मेरी आंखों से गुजरी, तो मैंने सोचा इसको तो सुनना भी चाहिए और आपके साथ बैठ के शेयर भी करना चाहिए। वो ये कि एक टाइम था जब हम देखते थे कि पूरी पूरी मार्केट्स में कोई भी प्रोडक्ट उठा लें और उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। तो अब एक न्यूज़ ये आ रही है कि जो इंडियन ओरिजिन के प्रोडक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाले, उन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है मेक इन या मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिकन मार्केट्स में। तो अगर हम ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स इन अ सेंस मेडिकल ड्रग्स, मेडिसिन्स की, तो वो अमेरिकन मार्केट में ज़्यादातर मतलब 70% इंडियन जो कंपनीज़ हैं वहाँ से ही जाती हैं। लेट्स सी अब कौन, इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब रिप्लेस हो रही हैं अमेरिकन मार्केट्स में। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट कीजिएगा। ये देखते हैं 3 2 1 एन। मेड इन इंडिया ने छुड़ाए मेड इन चाइना के चाइना के छक्के। छक्के। अमेरिका में बजा मेड इन इंडिया का डंका। भारत की बारी, चीन की बाय बाय टाटा। जी हाँ दोस्तों, कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बाद दुनिया बहुत बदल गई है। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज का चीन के ऊपर से भरोसा हट गया है और अब उन्हें भारत ज्यादा पसंद आ रहा है। ताजा मामला निकल रहा है अमेरिका की मार्केट से, जहां पर चीन के सामानों का इंपोर्ट घटता जा रहा है और चीन के सामानों को भारत का सामान चाइना की वैसे रिप्लेस भी तो करता जा रहा अमेरिका से है। आपको पता दरअसल आंकड़े निकले बैन हैं लग रही। 2018 से लेकर 2022 के, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत के 23 बिलियन डॉलर के सामानों ने चीन के सामानों को रिप्लेस कर दिया। किया, ये 23 आंकड़े बिलियन डॉलर। अमेरिका की एक ग्रुप बहुत होते हैं। बोस्टन काउंसलेंसी ग्रुप के द्वारा दिए गए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि चीन का एक्सपोर्ट 10% गिरा है और भारत का 44% बढ़ा है। मैकेनिकल 44%। मशीनरी के अंदर तो चीन से हमने 28% कम सामान मंगवाया है, लेकिन भारत से 70% बढ़ा दिया है। इसके अलावा अमेरिका Relations की भी एक मैटर बड़ी रिटेल स्टोर की कंपनी है जिसे वॉलमार्ट कहा जी। जाता है। ये वॉलमार्ट भारत के बने हुए सामानों को बहुत तेजी से इंपोर्ट कर रही है और इंपोर्ट करने का भी बड़ा कारण है। दोस्तों, भारत सामान बेचता है तो छाती ठोक कर बेचता है। कोई ऐसे नहीं कहता है कि यार ये लो हमारा सामान लेकर एहसान कर दो, हम गरीबों पर एहसान कर दो, बल्कि भारत क्वालिटी भी दे रहा है और भारत इस वॉलमार्ट कंपनी को मुनाफा भी दे रहा है। वॉलमार्ट खुद मानता है और उसका कहना है कि वो 10 बिलियन डॉलर का सामान 2027 से आगे तक लगातार भारत की मार्केट से ही खरीदेगा और हर साल उसके एक भारत से इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल ही उन्होंने इंपोर्ट भारत से 3 बिलियन डॉलर का किया था, जिसके अंदर मेड इन इंडिया के बने हुए कपड़े, ज्वेलरीज और इसी के साथ आई वेयर्स के साथ साथ अलग अलग चीजें थी। दोस्तों, वॉलमार्ट के दुनिया के अलग अलग देशों में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज, अमेरिका के एक देशों के अंदर उनके एक स्टोर बने हुए हैं, रिटेल के स्टोर है। सीधा कस्टमर आता है उनके स्टोर के अंदर और चीजें खरीद कर जाता है रिटेल में, और यही कारण है कि ये चीज़ों को बेचकर सीधा कस्टमर को एक वॉलमार्ट वाले मोटी कमाई करते हैं। लेकिन वॉलमार्ट वालों के एक ये दिक्कत थी कि ये सबसे पहले चीज़ें मंगा रहे थे चाइना से चीज़ें फिर मंगा रहे वो थे, इनका profit। प्रॉफिट था, अच्छा था, लेकिन चाइना के साथ इनकी बिगड़ गई और चाइना एक नया खतरा भी पैदा कर रहा है। और अमेरिका के हाथ में तो सारी ताकत है दुनिया के किसी भी वो जब देश को मर्जी बड़ा कर दे, बैन लगा और दे। चाइना को भी तो अमेरिका ने ही तो बनाया था। तो यही कारण है कि उन्होंने पॉलिसी चेंज की और भारत को कहा कि आप हमारा ये सामान बनाओ। भारत ने भी कहा कि हम आपका बना देंगे सामान। और भारत का जो प्रोडक्ट है दोस्तों सस्ता होता है और भारतीय वर्कर दुनिया के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं। उन वर्करों को भी आकर्षित करने के लिए वॉलमार्ट ये कदम उठा रहा है। कहने का इतना ही मतलब है, चाहे एप्पल हो, चाहे अमेरिका की कंपनी बड़ी-बड़ी वॉलमार्ट कंपनीज। हो, सारे अमेरिका के अंदर भारत का रंग चढ़ गया है और अब अमेरिका की मार्केट में भारतीय सामानों की एंट्री चाइनीज सामानों को रिप्लेस करने के लिए हो रही है। अभी तो बस रंग चढ़ा है, असली तो फिल्म अब आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेगी। ये था वीडियो, और बात सीधी सी है कि रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं। आपको याद होगा वावे जब था, वावे के साथ क्या हुआ, उनका एक मतलब रगड़े में आई वो, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट की जब आपस में लगी तो अमेरिकन्स ने कहा कि भाई ये जो वावे है इसमें
क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट के शेयर्स हैं और हुआवे जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे जो है ना नेशनल सिक्योरिटी पर रिस्क बनती जा रही है। इन पे बैन लगाया जाए, इनको कोई माल सप्लाई नहीं करेगा। और आपको पता ही है कि सिलिकॉन चिप्स जो हैं वो ज़्यादातर मतलब 90% अमेरिका से ही जाते थे और फिर जो है ना चाइना में वो उनकी ऊपर वर्क हो के पीसीबीज बनाई जाती थी। तो अब जब शॉर्टेज हुई और वावे के साथ ये कह दिया गया जिसने वावे को सप्लाई किया उस पर भी बैन। और हमने देखा कि वो कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से परवान चढ़ रही थी, उसके सेल फोन्स किस तरह से धड़ाम से गिरे। फिर गूगल ने अनाउंस किया कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते, गूगल सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकती, प्ले सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकती। तो उनको एट द एंड ऑफ द डे अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा। और आजकल की मार्केट में आपको पता है कि बहुत मुश्किल हो गया किसी नई ओएस का पेनिट्रेट करना। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी ट्राई की विंडोज़ ओएस लाने की और बहुत उन्होंने ज़ोर लगाया, नहीं कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे अब एंड्रॉयड पे ही शिफ्ट हुए और आना पड़ा उनको, ऐसे ही है ना। तो अब इंडियन प्रोडक्ट्स प्रेफर किए जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है रिलेशंस। दूसरी बड़ी वजह है चाइना के ऊपर उन्हें एतबार नहीं है अमेरिकन्स को, और उनको ये लगता है कुछ भी हो सकता है। ख़ास तौर पे कोविड के टाइम पे चाइना से जो जो माल गया था उस पर ये कहा जा रहा था जी वायरस के वो हैं, वायरस लगा हुआ है और इन्फेक्टेड है। तो उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। लेट्स सी आगे आगे दिनों में क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस न्यूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।